जब लगे कि अब कोई साथ नहीं, सारे दरवाजे बंद नजर आए, जब लगे कि अब तो हार निश्चित है, यदि ऐसा कोई समय जीवन में आए कि केवल दुख ही दुख नजर आ रहा हो, लगे कि इस कष्ट से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो एक बार गोस्वामी जी द्वारा रचित इस पद को श्रवण कीजिए। निश्चित जानिए, बाबा ने जो बात कही वो आपको और मुझे संबल प्रदान करेगी। ये प्रार्थना आपको और मुझे कष्ट से दूर करेगी, निश्चित अंधियारों से निकाल एक नई आशा की किरण से दो चार कर देगी। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। बाबा लिखते हैं, केहूँ भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए, मोको और ठोर न सुटेक एक तेरिए। कहूँ भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए। हे कृपा सागर, हे करुणा के सिंधु, हे नाथ, किसी भी प्रकार आप मेरी ओर देखिए। मात पिता भाई बंधु मित्र सखा, चाहे जिस भाव से, एक बार मेरे उद्धार की बात अपने इस चित्त में लाइए। एक बार कृपा की दृष्टि से मुझे देखिए, क्योंकि आपके सिवा मुझे और कोई ठिकाना नहीं। केवल और केवल एक आपका ही पक्का आसरा है, इसके बिना मेरा कहीं कोई निस्तारा होने वाला नहीं। बाबा कहते हैं, आपके बिना मेरी बिगड़ी बन नहीं सकती। आप और मैं भी श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर शरणागत के भाव से प्रभु को पुकारे कि हे नाथ, इस कठिन काल से मुझे निकालने वाला कोई नहीं, केवल आपका सहारा इस दुख से मुझे बाहर निकाल सकता है। सरस सिलाते अति जड़ मति भई है, कासो कहे कौन गति पाहिन दई है। हे नाथ, मेरी ये बुद्धि हजार हजार सिलाओं से भी अधिक जड़ हो गई है। चेतनता का मेरे जीवन में लेश मात्र नहीं। पत्थरों के सिवा किससे मुक्ति की कामना करूं? मैं आपके चरणों में बार बार ये विनती करता हूँ। ये जड़ बुद्धि पत्थर के समान हो गई है मेरी। ये पाषाण सदिश मेरी मति जो है, इसको कुछ समझ आता नहीं है, कोई रास्ता दिखलाई देता नहीं है। केवल आपके चरणों का अवलंबन मात्र है जो मुझे इस त्रास से, इस ताप से, इस भौतिक संताप से निकाल सकता है। केवल और केवल आप ही मुझे निर्विघ्न कर सकते हैं, इस विघ्न से दूर कर सकते हैं। जिस प्रकार आपने विश्वामित्र से निर्विघ्न उनके यज्ञ की रक्षा कर यज्ञ को संपन्न किया, उसी प्रकार आप भी मेरे प्रेम यज्ञ की आहुति को पूर्ण कर सकते हैं। केवल आप ही मुझे अपना बनाकर, अपना मानकर, अपना जानकर, आपके द्वारा ही मेरे कष्ट का हनन हो सकता है। आप हरि हैं, आप हरण करने वाले हैं, हरने वाले हैं, इसलिए मेरे भी पाप का, ताप का, इस संताप का हरण कीजिए। बाबा कहते हैं, कलिमल खल देखी भारी भीति भयो हो। हे नाथ, इस कुटिल कर्मों के जाल को देखकर, इस कलयुग को देखकर मैं भयभीत हुआ जा रहा हूँ। मुझे ये दुष्ट बार बार संताप दे रहा है, भयभीत कर रहा है, डरा रहा है। केवल और केवल आपकी कृपा दृष्टि ही मुझे इस कष्ट से दूर कर सकती है। अब कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता, केवल और केवल आपकी कृपा दृष्टि ही मुझे कष्टों से बाहर निकाल सकती है। करम कपीस बाली बलि त्रास त्रस्यो हो, चाहत अनाथ नाथ मेरी बाह ब्रस्यो हो। हे नाथ, कुटिल कर्मों की रेखाओं ने मुझे घेर लिया है। मानो कुटिल कर्म रूपी बंदरों ने बलवान जैसे राजा बलि को डरा डरा कर उसे संताप पहुंचाया था। उस बलि को आपने अभयदान दिया, मारकर सुग्रीव को अभयदान दिया। उसी प्रकार मेरे प्रारब्ध रूपी बाली को मारकर आप मुझ चित्त को पुनः अभय प्रदान कीजिए। आप अपने शरणागत की सदैव रक्षा करते हैं। मैं भी सुग्रीव की भांति आपके चरणों में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपके बाहु की छाया में आने मात्र से कर्मों के बंधन तत्काल क्षीण हो जाते हैं, प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, भाग्य बदल जाता है। इसलिए आप मुझे भी
अभय प्रदान कीजिए। महामोह रावण विभीषण जो हयो हो, त्राहि तुलसी से ताहू तिहू ताप तयो हो। हे नाथ, जैसे रावण ने विभीषण को मारा, उसी प्रकार मोह रूपी रावण ने मेरे इस चित्त को मार डाला है, मेरी मति का हरण कर लिया है, मेरी मति को मार डाला है। अब आप ही मेरे स्वामी हैं, जो भी संसार के तीनों तापों से जल रहे मुझ शरणागत की रक्षा कर सकते हैं। हे नाथ, मैं शरणागत की नाई आपके चरणों का बार बार अवलंबन लेता हूँ। मैं वाणी से आपकी शरण को ग्रहण करता हूँ। केवल और केवल आप ही एकमात्र अवलंबन है, सहारा है, जो मुझे इस संताप से दूर कर सकते हैं। हे नाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए इन तीनों तापों से, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये जो ताप है जो मुझे बार बार जला रहे हैं, ये प्रारब्ध के वशीभूत जो कर्मों की रेखाएं बार बार मेरे चित्त पर, मेरे जीवन पर खिंच आती हैं, जिनके कारण मुझे कष्ट, मोह और संताप होता है, इसे केवल और केवल आपकी ये कृपा दृष्टि रूपी शीतलता ही दूर कर सकती है। इसलिए बार बार बाबा कहते हैं कि जब जब विकट परिस्थिति हो, जब जब विघ्न सताए, जब जब कष्ट बाधाएं जीवन में आए, तो बार बार शरणागत की नाई भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि हे नाथ, आपके सिवा कोई मुझे इस बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। केवल और केवल केहू भांति कृपा सिंधु मेरी और हेरिए, मोको और न ठोर सुटेक एक तेरिए। हे नाथ, आप कृपा के सागर हैं, मेरी ओर एक बार दृष्टि कर लेने मात्र से मेरे सब संताप दूर हो जाएंगे। मोको और न ठोर है, हे नाथ, मुझे और कोई दूसरी ठोर नहीं है, कोई स्थान नहीं जहां मैं जाकर इस ताप से बच सकूं। केवल और केवल एक सुदृढ़, एक पक्का सहारा आपके ही चरणों का है। मैं बार बार आपके चरणों में इस मस्तक को नवाकर आपसे अपनी सहायता की भीख मांगता हूँ। इसलिए नाथ, आप मुझे इस कष्ट से बाहर निकालिए। बार बार जब आप और मैं ये प्रार्थना श्री चरणों में अर्पित करेंगे, तो बाबा का ये मत है, उनका वचन है कि निश्चय ही श्री रघुनाथ जी का जो कोमल हृदय है, नवनीत के समान, वह पिघल जाएगा, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। दुख और सुख जीवन में आना ये क्रम है, लेकिन दुखों से मुक्त करने की कृपा दृष्टि केवल और केवल रघुनाथ जी के पास। एक बार उनकी दृष्टि जो आपके और मेरे ऊपर आ गई, तो आपकी और मेरी समूची कालिक, ताप, कष्ट, दुख दूर हो जाएंगे। इसलिए पुकारिए, रटिए, उन्हें रिझाइए, निश्चित कल्याण होगा। जय श्री हरि।